नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के इंदौर में श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस का इंदौर का जो ऑफिस है वहां पर हम मौजूद हैं और मेरे साथ हैं रोहित ठाकुर सर जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस में। पिछली बार जब हम इनसे मुखातिब हुए थे, चर्चा हुई थी तो नो कॉन कॉल्स को लेकर के हुई थी। ये एक अलग कल्चर था जो आमतौर पर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के भीतर किसी जगह देखने को नहीं मिलता। ये सरकारी प्रयोग था और उसको लेकर के हमने चर्चा की थी। आप चाहें तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं चैनल पर जाकर के। आज हम बात करेंगे कि ये जो कल्चर स्टार्ट किया था उसका कुछ बेनिफिट था या नहीं, या फिर उसमें कुछ खामियां देखने को मिली या फिर उसका बहुत कुछ फायदा देखने को मिला, और भी लाइफ इंश्योरेंस को लेकर के हम आगे भी चर्चा करेंगे। रोहित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गिरिराज जी, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो सर जानना चाहेंगे, लास्ट टाइम आपसे चर्चा हुई थी नो कॉन कॉल्स को लेकर के, जरा उसको लेकर के अपना अनुभव बताएं। इतना समय हो गया, कितना फायदा आपको इसका देखने को मिला? गिरिराज जी, 3 साल पहले हमने ये शुरू किया था जो एपेक्स चैनल, उसमें हमने नो कॉन कॉल कल्चर शुरू किया। और ऐसा नहीं है कि हम मीटिंग्स नहीं करते, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा, हम ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं लेकिन वो प्री प्लान होती है और विद इन ऑफिस आवर्स होती है। तो उसका फर्क एक तो पक्का है कि हम एज अ चैनल लगभग 35% YOY की ग्रोथ पिछले 3 साल से कर रहे हैं। तो अगर आप इंडस्ट्री से डबल ग्रो कर रहे हैं बिना कॉन कॉल कल्चर के, तो मैं तो इसे सक्सेस ही मानता हूँ। रोहित सर, जानना चाहेंगे आपसे इस कॉन कॉल कल्चर्स की वजह से क्या आपको माहौल देखने को मिला? क्या कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो वो कंपनी में जैसे लाइफ इंश्योरेंस में हम देखते हैं कि लोग रुकते नहीं है, क्या इसकी वजह से आपको रिजल्ट देखने को मिले? कुछ हद तक, पूरे नहीं, क्योंकि ये इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे कारण हैं और दिस इंडस्ट्री इज बीन परसीव्ड एज अ वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री। तो उस परसेप्शन की वजह से अभी वैसे नतीजे नहीं कह सकते कि हमारी एट्रिशन खत्म हो गई या हम इंडस्ट्री से बहुत बेहतर एट्रिशन रेट पे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे कारण होते हैं। पर ये जरूर कह सकता हूं कि कुछ हद तक तो एट्रिशन कम हुई, और सबसे बड़ी बात कि जो रुके हुए हैं वो थके नहीं, दे आर एज फ्रेश एज दे वर इन द बिगिनिंग। जैसा कि आपने कहा कि जो रुके हुए हैं वो थके नहीं, यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल है और विशेष रूप से लाइफ इंश्योरेंस को लेकर के कि जो भी लोग काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पूरी ऊर्जा के साथ करते रहे। लोगों को लगता है कि बड़ा टिपिकल है लाइफ इंश्योरेंस में काम करना, थक जाते हैं, फील्ड बदल देते हैं। तो इसको लेकर के आपका अनुभव क्या है? हमारे देश में आयरनिकली जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो अभी फुल प्रोडक्ट नहीं है और इसलिए इसमें बहुत सारे रिजेक्शंस हैं। रिजेक्शंस आज की जनरेशन को अच्छी नहीं लगती, फेलियर किसी को अच्छे नहीं लगते। लेकिन 2 बातें हैं। पहली तो ये कि जो भी फील्ड चैलेंजिंग होती है, जहां पे मुश्किल बड़ी होती है, वहां पे बहुत कम कंपटीशन होता है, लोग आते नहीं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो लोग भी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ स्टिक कर रहे हैं, परसिस्ट कर रहे हैं, दे आर ग्रोइंग और सूनर और लेटर दे गेट सक्सेस। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, बीमा जो है या लाइफ इंश्योरेंस जो है, ये बेचने की चीज नहीं है। बहुत सारे लोग इसको ऐसे जोड़ते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कितना बिका, तुमने पॉलिसी बेची। ये सेलिंग नहीं है, मुझे लगता है ये हेल्पिंग है जी। और हेल्पिंग तब हो सकती है जब किसी भी निवेशक को या किसी भी लाइफ इंश्योरेंस में जिसको इसकी आवश्यकता है, उसको आवश्यकता क्यों है ये बात स्पष्ट हो जाए। तो जब हम अपने हमारे कोलीग्स जो हैं जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैं, जब उनको क्यों क्लियर हो जाता है, आई ऑलवेज से व्हाई, जब उनको व्हाई क्लियर हो जाता है और वो कस्टमर को उस व्हाई को लेकर के अपनी कन्विक्शन को ट्रांसफर करते हैं और कस्टमर की मदद करते हैं, तो फिर ये सेलिंग नहीं रहती, ये हेल्पिंग हो जाती है। और जो लोग हेल्प करते हैं दे एंजॉय। उन लोगों को स्ट्रेस है जो सेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये इंडस्ट्री मुश्किल जरूर है लेकिन बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है और जीडीपी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। बल्कि मैं यूं कहूं कि पिछले 15 या 20 जब से बल्कि प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री खुली है, ये इंडस्ट्री में कुछ 15% से अधिक से ग्रो कर रही है। तो और अगले 20 साल भी इसी तरह से ये ग्रो करती रहेगी, तो बहुत स्कोप। तो सर जानना चाहेंगे अभी इंडस्ट्री में जो चेंज हुआ है एसएसबी को लेकर के, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? IRDA का स्लोगन है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 और अगर ये करना है तो जरूरी है कि ग्राहकों को
एक विश्वास दिलाया जाए कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मिस सेलिंग नहीं, या लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक लंबी अवधि का वित्तीय विकल्प है, और जिसमें अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, कोई ऐसे अनफोर्सीन इवेंट अकर कर जाए जहां पे आपको अपना पैसा चाहिए ही हो वापस, तो वो ठीक सा मिल जाए, तो उसको देखते हुए स्पेशल सरेंडर वैल्यू आया है। अब जैसे पहले 3 साल या बहुत लंबी अवधि की जो गारंटेड या ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, और बाय द वे यूलिप में ये IRD ने पहले ही कर दिया था, लेकिन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में पॉलिसीज में अब ये चेंज लेकर के आए हैं। तो वो जो 3 साल या 4 साल के बाद 1 या 2% ग्राहकों को हो सकता है अचानक से पैसे की आवश्यकता आ जाए और वो पैसा लेना चाहें, तो जो गारंटेड या ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स थे उनमें 30-35% काइंड ऑफ सरेंडर वैल्यू आती थी, उसके पैसे का इतना ही मिलता था, जो अब बढ़ करके लगभग 65 से 70% हो गया है। तो वो ग्राहक को एक यकीन ये दिलाता है कि आप लंबी अवधि के लिए बचत अगर शुरू करते हैं, वैसे तो आपकी आर्थिक सुरक्षा है इसमें और बाकी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन 1% अगर कहीं आपको कोई ऐसी ही आवश्यकता पड़ जाए या ऐसी स्थिति हो जाए कि आप आगे के प्रीमियम ना दे पाए जो आपने कमिट किया है, तो भी आपका पैसा जो है वो उस नुकसान में नहीं जाएगा जो पहले जाता था। तो एक बहुत बड़ा ग्राहकों के हित का फायदा है, मुझे लगता है इससे बहुत फायदा होगा। इससे सही जानकारी ग्राहकों तक पहुंचेगी तो ग्राहकों का लंबी अवधि में बचत पे विश्वास बढ़ेगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ। अगर हम वर्तमान समय में बात करें श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस को लेकर के, तो इतनी बड़ी लाइफ इंश्योरेंस पूरी इंडस्ट्री है, उसमें श्रीराम को आप किस तरह से देखते हैं? हम पिछले 3-4 साल से या पोस्ट कोरोना जिस गति से श्रीराम लाइफ ने ग्रो किया है, और सिर्फ एक एस्पेक्ट पे नहीं, सिर्फ नए बिजनेस पे या नए कस्टमर एक्विजिशन पे नहीं, क्वालिटी में भी, परसिस्टेंसी में भी, क्लेम सेटलमेंट रेशो में भी। आज हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशो 98.6% है, जो कि बहुत सारी कंपनियों से बहुत बेहतर है। और अगर आप हमारे कस्टमर बेस को देखें, क्योंकि हम बॉटम ऑफ द पिरामिड के कस्टमर को सर्व कर रहे थे, और वही कस्टमर है जो जिसको हम कहते हैं कि इंडियन एस्पिरेशनल कस्टमर, जो अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और जब वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, उसकी इनकम बढ़ रही है तो उसकी बचत भी बढ़ रही है, और जब उसकी बचत बढ़ रही है तो उसमें सबसे बड़ा पाई जो है वो श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस को आ रहा है। इसलिए हम इंडस्ट्री से लगभग 2 गुनी तेज गति से YoY ग्रो कर रहे हैं पिछले 3 साल से। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो रोहित सर चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस का जो ऑब्जेक्टिव है वर्तमान समय में और नियर फ्यूचर को लेकर के वो क्या है? देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हर व्यक्ति की जो वित्तीय आवश्यकता है, वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता है, उसको पूरी कर सकें। खास करके हम उन जगह पे पहुंच सके जहां पे बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज नहीं है, और जो जहां से मैंने बात शुरू करी थी, हम शिफ्ट ये कर रहे हैं कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। उस मदद के प्रोसेस में जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे वो बेहतर ही होगा। और श्रीराम अपना 50वीं वर्षगांठ हम मनाई पिछले साल एज अ ग्रुप। इस साल हम 20 साल के हो गए एज अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और जिस तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे ये लगता है कि नए रिकॉर्ड्स जो हैं वो बेटी कगार पे हैं, और अगले 5 साल मैं ऐसा मानता हूं कि श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस जो है वो भारत की अग्रणी 5 या 7 बड़ी कंपनियों में से एक होगी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस से रोहित ठाकुर सर। जो भी पूरी जानकारी उन्होंने दी, उस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।